नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट का पहला वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज, जहां सिर्फ रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाई जाती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की पहली और सबसे छोटी कद यानी कि पटवार घर इन दिनों बंद पड़े हुए हैं और लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं। पटवारी और कानूनगो संगठनों ने प्रदेश भर में हड़ताल की हुई है। पटवारी की हड़ताल से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है और आखिर क्यों पटवारी हड़ताल पर हैं, हम बताएंगे आपको अपनी इस स्पेशल खबर में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचा सके। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों प्रदेश भर में पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि यह हड़ताल इनकी सांकेतिक हड़ताल है। अभी भी अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो यह हड़ताल शीतकालीन हड़ताल में तब्दील हो सकती है। वेतन विसंगतियों को लेकर पटवारियों ने 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल की है, जिसकी वजह से पटवार घर में आने वाले कामों के लिए लोग वापस जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार तमाम हड़ताल पर पटवारी आखिर क्या कर रहे हैं और क्यों लगातार वो सरकार से एक ही बात पूछते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार जी, मैं प्रदीप कुमार कानूनगो, अर्बन स्टेट, गुरुग्राम। मैं सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और मीडिया का करता हूं। ये भाई जो रेवेन्यू से है, हमारा डिपार्टमेंट अर्बन स्टेट है, ये भाई पटवार और कानूनगो एसोसिएशन रेवेन्यू है। हम पहले पिछली बार इन भाइयों ने जो मेहनत की थी, ये जो स्केल था तब भी हम इनके साथ थे, लेकिन बाहरी रूप से थे। अब अर्बन स्टेट डिपार्टमेंट हमारे 5 जोन है, पांचों के पांचों जोन पटवार कानूनगो एसोसिएशन के साथ पूर्ण रूप से पूर्ण समर्थन के साथ इस जो धरने में हम इनके साथ है पूर्ण रूप से। और इन भाइयों की मेहनत थी वो, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे वर्ड यूज कर दिए कि वो पूर्ण रूप से मेहनत तो की थी, लेकिन वो सफलता तो मिली लेकिन पूर्ण नहीं मिल पाई। जिससे हमारा कि जो अभी ये प्रधान जी ने बताया कि स्केल में भाई 31-30-400 पे तो हम ही हैं, 32,100 दे रहे हैं। जो हम 2016 में लगे थे उनका तो 8-9 इंक्रीमेंट का सीधा सीधा फर्क है। हम यूँ करें भाई चलो ठीक है भाई, हमें एरियर ना दे लेकिन इंक्रीमेंट तो दो जो हमारा जायज बनता है भाई। 9 साल की 10 साल की जो सर्विस हो गई थी उसका। और दूसरा इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ के भी और जो अलग अलग भाई कोई कल और भी आए थे उनका भी समर्थन है, जो मजदूर संघ के आए थे उनका भी समर्थन है, किसान यूनियन से भी ओपीएस से भी पुरानी पेंशन वाले जो वो भी आए थे, और भी साथी आ रहे हैं। और जो भी आते हैं बहुत अच्छा मोटिव मतलब अच्छा भाषण भी दे के जाते हैं और वो कहते जरूरत होगी तो हम आपके साथ हैं। एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे रेवेन्यू वालों का और इनका जो होता है, ये जो बेनिफिट है वो भी अर्बन स्टेट के इन्हीं के साथ भी हमारे सरकार की तरफ से अर्बन स्टेट की भी डिमांड है कि इनके साथ साथ हमारा भी किया जाए सेम। मैं समरदीप पटवारी। हमारी जो ये मांग है बिल्कुल ही जायज़ है और हमें ये जो हड़ताल करनी पड़ रही है मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि लगभग 1 साल पहले हमने हड़ताल की थी और उस समय हमने सीएम साहब के आह्वान पर एक ही आवाज़ पर हमने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी थी। लेकिन वो जो उन्होंने हमारे को जो वादा किया था कि आपकी जो विसंगति है उसको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन वो आज तक भी नहीं हुई है। उन्होंने एक लेटर जारी करवाया, उसमें नोशनली था, लेकिन कुछ ही दिन बाद एफडी के माध्यम से एक लेटर फिर जारी हो गया, उसमें नोशनली की जगह प्रोस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया गया, जिससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जो 2016 बैच है, 2019 बैच है, 2023 का है, सभी को इक्वल कर दिया है। ना हमारी सीनियरिटी का कोई फ़ायदा, ना हमारे जूनियर है या सीनियर है, सबका 32,100 इक्वल कर दिया है। और हमारी एक और डिमांड है कि जैसे जो सीनियरिटी के लिए हमारे को एग्ज़ाम देने होते थे, जैसे गिरदावर के थे या नायब तहसीलदार के होते थे, अब लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल से नायब तहसीलदार की बार बार आह्वान करने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। और 4,000 पटवारियों की पूरे हरियाणा में पद हैं, जबकि 4,000 पदों पे ऊपर सिर्फ 1,400 पटवारी 4,000 पटवारियों का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार को ये लग रहा है कि हम अपना जो हक मांग रहे हैं ये सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है, लेकिन बोझ नहीं है। 7,500 के लगभग गांव हैं पूरे हरियाणा में और 1,400 पटवारी हैं, तो आप उनका मतलब अनुपात लगा के देख सकते हो कि एक पटवारी के हिस्से में कितने गांव आते हैं और कितनी मुश्किल से कितनी
बहुत ही मुश्किल से उसको अपना काम करना पड़ रहा है। और एक पटवारी इतने गांव के ऊपर, मतलब 8-10 गांव एक पटवारी के अंडर में आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल से अपना काम कर रहा है। लेकिन सरकार हमारी तरफ फिर भी ध्यान नहीं दे रही है। हम तो लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए लोगों के बीच में रहते हैं। लोगों की, आमजन की कुछ भी समस्या हो, कुछ भी काम हो, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे सरकार का काम पटवारी करता है। पटवारी के बिना कोई काम होता नहीं है। फिर भी सरकार हमारी मांग को जायज़ ना मानते हुए हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। मैं सतपाल पटवारी, प्रेसिडेंट गुड़गांव पटवार एसोसिएशन गुरुग्राम। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी वेतन में जो बढ़ाई गई थी, जो ये इसके अंदर एक विसंगति है कि जो 2016 बैच के, 2019 बैच के, 2023 बैच के पटवारी, उनका समान एक वेतनमान कर दिया गया। जो हमारी लेंथ ऑफ सर्विस है उसको, मतलब इसमें कोई उसको बेनिफिट नहीं, सब हम बराबर कर दिए गए। अभी 2016 बैच का मैं पटवारी हूँ, तो मेरी 31,400 है, मुझे सिर्फ 700 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और अभी 2023 बैच का भी पटवारी है, उसको भी मतलब 32,100 फिक्स होगी। तो जो मेरा 7 साल का एक ये गैप था, उसकी मतलब वो सीनियरिटी वो 0 होगी। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव वर्ड लगाया है उसको हटा के नोशनली वर्ड लगा दिया जाए। हम सरकार से फिर ये बता रहे हैं कि हमें नोशनली वर्ड लगाने से हमें वो हमारे सर्विस बेनिफिट मिल जाएंगे, जो हमारे इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, और हमारे एसीपी में हमारे को उसका एक बेनिफिट हो जाएगा। हम सरकार से कोई एरियर की डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी यही डिमांड है कि हमारा ये जो वेतन विसंगति है लेंथ ऑफ सर्विस का, वो उसको एक करके एक स्ट्रक्चर हमारा बनाया जाए, पे बेस स्ट्रक्चर बनाया जाए। सबसे पहले मैं आप साथ में मीडिया साथियों का धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारे इस आवाज़ को आगे पहुँचाने का काम किया। हमारी सरकार से एक यही मांग है कि जो हमारी वेतन विसंगति है उनको दूर किया जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। जो पटवारी साथी जो 14 में लगे थे हम, उनका, और अब जो आज की जो 1 जनवरी 24 से लगे, सभी का वेतन बराबर कर दिया गया, जिसमें हमारी जो एक्सपीरियंस है उसको सभी ख़त्म कर दिया गया है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा वेतन से दूर किया जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए। हमारे को मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चला था कि डिप्टी सीएम साहब ने FCR साहब की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन अभी तक हमारे जो स्टेट यूनियन बॉडी है उनके माध्यम से इस प्रकार का कोई भी हमें मैसेज नहीं मिला है कि हमारे को कोई अभी तक बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जो हमें पिछले वित्तीय वर्ष में जो पे ग्रेड बढ़ाया गया हमारा 32,100, उसमें जो त्रुटियां इन्होंने छोड़ दी हैं, मतलब दे करके भी ना देने वाली बातें, बस हम उस त्रुटियों को ठीक कराना चाहते हैं। हमें ये प्रोस्पेक्टिवली नहीं, नोशनली चाहिए, जिसके लिए हमने बार बार सरकार को पत्रचार के माध्यम से या फिजिकली मिलकर भी समझाने की कोशिश की है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बेनिफिट चाहिए, इससे संबंधित कोई भी एरियर नहीं चाहिए, जो कि छोटा सा वित्तीय भार है। पहले हमारा जो था 25,500 था, और उसे इन्होंने नए स्लैब में बना करके 32,100 कर दिया है। करा क्या, कुछ नहीं, उन्होंने बस इस तरह की उल्टी सीधी कंडीशंस लगा दिया हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ कर्मचारियों को उसका उल्टा मतलब नेगेटिव ही गया है। उनकी ACP जो है वो लैप्स कर दी है, और जो दिया है वो भी इन्होंने एक 2023 से दिया, 1 जनवरी 2023 से। तो हम बस यही कह रहे हैं कि जो चीज़ हमने डिमांड की है 1 जनवरी 2016 से, वो हमें तब से दे दिया जाए और नोशनली दे दिया जाए। दरअसल पटवारियों की मांग है कि उनकी वेतन में बढ़ोतरी की जाए। इसी को लेकर हालांकि पिछले साल सरकार और पटवारी संगठनों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन अब पटवारियों का आरोप है कि उन्होंने सीनियर और जूनियर में भी कोई फर्क नहीं रखा है। 2016 और 14 के पटवारियों को भी वही पे स्केल और 2023 वाले पटवारियों को भी सेम पे स्केल पर रखा जा रहा है। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिन पर पटवारी अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये तो सरकार बता सकती है, सहमति हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं बुला करके वार्तालाप करे। पिछली 4 जनवरी को हरियाणा भवन दिल्ली में सीएम साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने हमारी 35,400 की डिमांड तो नहीं मानी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नीचा दे रहे थे, कम दे रहे थे, हमने उससे मना किया। उन्होंने कहा हम बीच का रास्ता निकालेंगे, तो बीच का रास्ता उन्होंने निकाल भी दिया, और अपने तय समय से पहले उन्होंने जो है ना वो नोटिफिकेशन भी करवा दे। लेकिन वही नोटिफिकेशन जो है 9 फरवरी को पुरानी डेट में ही लेटर वायरल होता है FD से, उसमें एक शब्द लगा दिया प्रोस्पेक्टिवली, और उससे हमारा सारा जो है वेतन विसंगति हो गई, उसमें अनोमली हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारा वेतन 2016 में बढ़ाया जाना चाहिए था जब पे कमीशन बैठा, लेकिन उस वक्त नहीं बढ़ाया गया, तो ये बीच में बढ़ोतरी मानी गई। इससे बीच में बढ़ोतरी होने से किसी को तो इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा, किसी को ACP का ही नुकसान हो रहा पूरा।
तो इसे संतुलन है हमारा जो बिगड़ गया, उसके लिए हमने 1 साल तक अपने अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं। सब ने हमारे को आश्वासन दिया, सारे अधिकारियों ने, इवन डिप्टी साहब ने भी कहा करवाएंगे, लेकिन पता नहीं 1 साल बीतने के बाद भी हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। तो हम इसलिए मजबूर हुए हैं। तो हम 16 से लेकर 25/1/2023 तक का बीच का एरियर भी नहीं मांग रहे हैं। वो हालांकि हमारा एरियर भी बनता है, लेकिन हम एरियर की भी मांग नहीं करें, हम झोलियाँ भी नहीं भरवा रहे हैं कि सरकार 25/1/23 तक सिर्फ नॉशनली कर दे और आगे 25/1/23 तक जैसा सीएम साहब ने कहा था वास्तविक कर दे। तो उसकी एनोमली जो है ना वो दूर हो जाएगी। और हम कोई नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। एक हमारे 3-3 साल हो जाते हैं विभागीय परीक्षा हुए, जो साथी पात्र हैं और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं बिना प्रमोशन के, तो 30 सारी उम्र बनी रहती है। जबकि अधिकारी कोई रिटायर होता है तो अगले दिन अपने समानांतर पैरेलल चेयर का प्रबंध करते हैं। तो हमारी विभागीय परीक्षाएं समय पर लेके समय पर नतायज घोषित किए जाएं। एक हमारे जो पटवारियों का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट कह रही है हम HKRN से भर्ती करेंगे। HKRN का तो हम वैसे ही विरोध करते हैं, और रेवेन्यू के अंदर तो HKRN का ठेके का कर्मचारी बिल्कुल ही फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारा संजीदा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो हमने 1879 तक सहेज कर रखा है। और वो साथी कहीं भी कोई भी कोताही कर सकते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती ठेका कर्मी की। तो हम चाहते हैं कि सरकार पटवारी स्थायी भर्ती करे, और जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं होती तो हमारे पास गिरदावरी के सहायक होते हैं, तो उनको तो कुछ हमने सिखा भी रखा है, उनको नॉलेज भी है, तो उनको हमारे अधीन लगा दिया जाए एडिशनल सर्कल पर, उनको बेसिक पे दे दी जाए, ज़्यादा भी नहीं हमने मांग रहे। एक हमारा पे ग्रेड ये हमारी जो फाइल है सर्कल बढ़ाने की 2016 से केशनी आनंद अरोड़ा जी जब थी तब सैंक्शन हुई थी, वो पटवार सर्कल और कानूनगो सर्कल वो अभी तक नहीं बढ़ाए। वो फाइल भी FCR साहब की टेबल पर काफ़ी दिनों से। तो हम चाहते हैं कि उनको पदों को कायम करके फील्ड में भेजा जाए। दूसरा एक छोटी सी बात और हमारी है, जो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ऐसा अन्याय नहीं है, हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस पीरियड नहीं माना जाता, जबकि फॉरेस्ट में, पुलिस में, इवन IAS का भी सर्विस पीरियड में माना जाता है, हमारा नहीं माना जाता। तो हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। देखो अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारी की वार्ता का कोई बुलावा नहीं आया है। इवन देन हम 4 बजे तक सरकार के आदेश का इंतजार करते हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो मजबूरन हमें फिर 2 दिन के लिए और बढ़ाएंगे। हम अनिश्चितकाल नहीं करें, क्योंकि हम जनता जनार्दन को सताने के लिए नहीं बैठे, हम अपनी आवाज़ हरियाणा सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक सरकार और पटवारी संगठनों के बीच में सहमति बन पाती है, कब तक लोगों को राहत मिल पाती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।